एक तरफ चाइना की बदौलत मिले कोरोना वायरस का संकट और दूसरी तरफ लगातार हो रहे इस्लामिक कट्टरपंथियों के हमले। यूरोप और खासकर फ्रांस को एक साथ दो मुश्किलों से निपटना पड़ रहा है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इमैनुअल मैक्रोन यूरोप के सभी देशों में एक अकेले राष्ट्रपति हैं जो इतने मुखर तरीके से कट्टरवादी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। और अब यूरोप के बाकी देशों को भी समय रहते फ्रांस से सीख लेनी चाहिए और अपने अपने देशों में भी प्रभावी कदम उठाने चाहिए, वरना इस तरीके के हमले पूरे यूरोप में और फिर पूरी दुनिया के बाकी हिस्से में भी आम हो जाएंगे। और आजकल के हालातों को देखा जाए तो इस चीज से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। फ्रांस अब ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से निकल जाने के बाद यूरोप का यूएनएससी में एक अकेला परमानेंट मेंबर हो जाएगा और इसी के साथ यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के कारण उस पर बाकी यूरोपियन देशों की बड़ी उम्मीदें टिकी हैं कि वो खुद कट्टरवादी ताकतों के आगे घुटने ना टेक दे, वरना ये चिंगारी यूरोप के बाकी देशों तक भी पहुंच जाएगी। फ्रांस और यूरोप को ये चीजें अभी नई नई लग रही होंगी। भारत इसका शिकार सदियों से है और 2 दिन पहले ही घाटी में 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया था। फ्रांस और यूरोप की तरह यहाँ भारत में इतना हल्ला गुल्ला या शोर शराबा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि ये बात भारत के लिए बिल्कुल आम हो चुकी है। वहीं फ्रांस और यूरोप जो एक समय पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने पर भारत को इनके मानवाधिकार सुनिश्चित करने की नसीहत देता था, अब खुद अपने देश में ऐसी घटनाएं भुगतने को मजबूर हो गया है। और ये चीज इतनी जल्दी कभी भी शांत नहीं होगी, जिसका स्पष्ट रूप से परिणाम हमें दोबारा फ्रांस में देखने को मिला है। दरअसल फ्रांस से अब ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि शनिवार यानी कि पिछले कल एक बार फिर से एक बंदूकधारी व्यक्ति ने फ्रांस के लियोन शहर में ऑर्थोडॉक्स चर्च के एक पादरी पर अपनी हंटिंग राइफल से 2 बार हमला किया और फिर उसके बाद वहां से फरार हो गया। ये घटना करीब शाम के 4 बजे हुई, जब चर्च के पादरी चर्च का दरवाजा बंद कर रहे थे। इस घटना के बाद फ्रांस के लोग अब और डर चुके हैं, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों ने पहले ही फ्रांस का माहौल पूरी तरह बिगाड़ दिया है और ये हमला पिछले 72 घंटों के अंदर फ्रांस में किसी चर्च पर दूसरा हमला था। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पादरी पर हमला करने वाले व्यक्ति को फिलहाल कई घंटों की छानबीन के बाद हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि हमला करने वाला व्यक्ति उस समय एक रेस्टोरेंट में बड़े आराम से कबाब के मजे ले रहा था। अब ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इस तरीके के लोग मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक हैं भी या नहीं। इस वक्त पूरी दुनिया में कई इस्लामिक संगठन और देश फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और फ्रांस में बने सामान का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ये सभी लोग और संगठन जो एक कार्टून पर इतना भड़क गए हैं, इन सभी लोगों को इस्लाम का असली दुश्मन चाइना नहीं दिखाई देता, जो इस वक्त शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों की मस्जिदों को सार्वजनिक शौचालय यानी कि टॉयलेट में बदल रहा है। ये सभी लोग चाइना का विरोध इतने आक्रामक तरीके से क्यों नहीं करते, या फिर चाइनीज चीजों का बहिष्कार क्यों नहीं करते। वहीं विरोध किया जा रहा है फ्रांस का, जिसने कई समय से मिडिल ईस्ट के रेफ्यूजीज को यूरोप में एंट्री देने की वकालत की और आज उसको ये भुगतना पड़ रहा है। अब समय आ गया कि शांति प्रिय मुस्लिम भाइयों को यह समझना पड़ेगा कि ऐसी कट्टरपंथी ताकतें और लोग ऐसी हरकतें करके इस्लाम का ही नाम खराब कर रहे हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।